फ्रेंड्स, आज जो हमारा 9 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम उसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर्स है वो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। पहले तो हम इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, वो जनरल इंट्रोडक्शन जैसे फर्स्ट जो पार्ट है इसका एडिशन कंपाउंड की, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडिशन कंपाउंड के बारे में कि व्हेन टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड्स, जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स मिक्स्ड इन मॉलिक्यूलर रेशियो ऑन वेपराइजेशन। ये मेरे पास साइंस पब्लिकेशन की है, साइंस पब्लिकेशन। तो देखो, व्हेन टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं एक मॉलिक्यूलर रेशियो में ऑन वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के दौरान, तो वी गेट एडिशन कंपाउंड। तो हम एडिशन कंपाउंड प्राप्त करते हैं। अब दीज कंपाउंड आर, जैसे बात करें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24H2O। जब हम ये सब इन कंपाउंड्स को, स्टेबल कंपाउंड्स को जब ऐड करते हैं और एक मॉलिक्यूलर रेशियो में, तो फिर किसका K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम, है ना। पोटाश एलम किसका फार्मूला है, ये पोटाश एलम अपना फिटकरी का फार्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मोर साल्ट। मोर साल्ट के ऊपर जैसे काफी सारे अपने एक्सपेरिमेंट हैं टाइट्रेशन के, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे FeSO4, FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 मीन्स, बात करें एक तो फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल को जब हम 6H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें बात करें FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O मीन्स मोर साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेन चीज है पूछने लायक, अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पोटाश एलम और मोर साल्ट है, इनका फार्मूला दे रखा है। तो अपन को ये नहीं बता रखा कि एडिक्शन कंपाउंड है क्या है, तो मोस्टली क्या है, ये दोनों एडिक्शन कंपाउंड है। और भी हमें एडिक्शन कंपाउंड के एग्जांपल दिए हुए हैं जो ज्यादातर हमको उनके IUPAC नेम में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मोर साल्ट हो गया, फिर उसके बाद KCl.MgCl2.6H2O, तो KCl.MgCl2.6H2O ये कार्नेलाइट का फार्मूला है। तो कार्नेलाइट, पोटाश एलम, मोर साल्ट, इन तीनों के फार्मूले अपन को पता होने चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पुट अप हो सकता है। फिर उसके बाद अदर कंपाउंड्स, जैसे कि देखो फॉर KCN, 4 पोटेशियम साइनाइड के मॉलिक्यूल हैं, और फिर 2 हैं सॉरी Fe, और बात करें डाइसाइनो मॉलिक्यूल है, तो FeCN6, K4 FeCN6 मॉलिक्यूल का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। और ऐसे CuSO4.4NH3, तो ये CuNH3 का NH3 का टेट्रा और SO4 का जो मल्टीप्लिकेशन में SO4, ऐसे KCN AgCN, तो K और ब्रैकेट के अंदर AgCN का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स, जो बात करें एडिशन कंपाउंड है, दो स्टेबल कंपाउंड मिलके एडिशन कंपाउंड का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एडिशन कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं। तो एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं। एडिक्शन कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स। एडिक्शन कंपाउंड्स है 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डबल साल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो डबल साल्ट क्या होते हैं। डबल साल्ट आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड। एक जो डबल साल्ट है, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं। कैसे कि व्हेन टू सिंपल साल्ट, जब 2 सिंपल साल्ट जिनमें क्या है कंटेनिंग सेम आयंस, जब उनमें सेम आयंस होते हैं, तो आर मिक्स्ड इन स्टीरियोमेट्रिक रेशियो। और वो त्रिविम, एक बात करें स्टीरियोमेट्रिक मतलब त्रिविम रूप से, जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो वी गेट डबल साल्ट। तो हमको डबल साल्ट का फॉर्मेशन होता है।
अब देखो दीज हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट, दीज आर हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट, ये कैसे हैं? हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट हैं। कैसे कि डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, और ज्यादातर जो डबल साल्ट मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। दे डिसोसिएट इन आयन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, और क्या होगा जब इन्हें हम पानी में घोलते हैं तो ये किसका, ये आयन का फॉर्मेशन करते हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, जब इनको हम घोलते हैं पानी में तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, अब बात करें इन दिस साल्ट मेटल आयन एग्जिबिट इट्स नॉर्मल वैलेंसी, और ये जो साल्ट जो होते हैं है ना, साल्ट में जो मेटल के जो आयन होते हैं वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी में होते हैं। ठीक है, अभी अपन इनमें काफी डिफरेंस भी देखेंगे कोऑर्डिनेशन और डबल साल्ट में। अब बात करें दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, अब बात करें इन दिस साल्ट मेटल आयन एग्जिबिट इन नॉर्मल वैलेंसी, और फॉर दिस साल्ट, अगर इन साल्ट्स के लिए बात करें व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको पानी में घोलते हैं तो 3 आयंस विल बी प्रोड्यूस, तो 3 आयन प्रोड्यूस होते हैं जिनमें से 2 कैटायन और 1 एनायन होता है। तो ये डबल साल्ट के बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। ओके, एडिशन कंपाउंड में डबल साल्ट। आगे हम इस एग्जांपल भी देखेंगे डबल साल्ट है क्या। ये देखिए डबल साल्ट के जो हमको एग्जांपल है बहुत सारे वो दिए हुए हैं, है ना। डबल साल्ट मेनली इसलिए क्योंकि ये 2 साल्ट के मिक्सअप करने से बने ना, ज्यादातर तो इनको डबल साल्ट, इनकी नेमिंग इस तरीके से पड़ी है नॉर्मल, अगर अपन को याद रखना हो तो। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल साल्ट आर द सेम एज दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड। हमको जैसे दिया हुआ है मोर साल्ट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट H2O, और पोटाश एलएम का फार्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिर कार्बोनाइट का फार्मूला है ये अपने पास KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, और क्रोम एलम का है K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फेरिक एलम NH4 का होल थ्राइस एंड SO4 FeSO4 का होल थ्राइस Fe2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो ये है फेरिक एलम। तो इनके अपन को जो फार्मूले हैं और नेम है ये याद रखने हैं। ठीक है, अब ये भी पता रखना है कि भाई ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो कौन कौन से आयन देते हैं। ओके, जैसे मोर साल्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मोर साल्ट जब पानी में डिसॉल्व होता है कौन सा आयन देता है? Fe+2 NH4 माइनस एंड बात करें SO4-2। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है? 2 आयन देता है Fe+2 और NH4+। ये तो क्या हो गया इसमें दो तो ये कैटायन हो गया और एक एनायन SO4-2 हो गया। ठीक है, जो उसने बोला था वही हो रहा है भाई। इसमें डबल साल्ट में क्या होता है? 2 तो कैटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पोटाश एलम की बात करें तो पोटाश एलम में ये क्या सा, ये K+ और Al3+ और SO4-2 आयन देते हैं। और कार्नेलाइट की बात करें तो कार्नेलाइट में K+ Mg+2 और Cl- आयन होते हैं। बेटा समझ में आया ये डबल साल्ट क्या होता है? मीनाक्षी क्लियर है ना? चलो फिर इसके बाद अपन देखते हैं आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना भाई। एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप है, एक तो फर्स्ट है अपना डबल साल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम देखते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अपरेंटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। दो अलग अलग अपरेंटली मींस जो एक सेपरेट जो मॉलिक्यूल होते हैं, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट रहने पे भी क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहने की कैपेबल होते हैं। तो वो भी क्या, वो मिलके क्या बनाते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जिससे बात करें फॉर एग्जांपल, जिससे हमें समझ में आएगा एग्जांपल से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KCN, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KCN एंड FeCN2, है ना, पोटेशियम जो फेरस डाइसाइनाइड, जब अपन हम इनको मिक्स करते हैं एंड हीट ड्राइनेस, और हीट करके जब हम इनको सुखाते हैं तो व्हेन वी गेट K4HCN6, तो K4HCN6 का जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं। तो मेन चीज देखो, इसको समझने वाली एक सीधा सिंपल मैं बता दूं कि जैसे उसमें तो 2 साल्ट मिल रहे थे,
और उनमें जो उनमें एंटिटी थी ना वो एक्सचेंज नहीं हो रही थी, जैसे Al2SO4 डॉट A2SO4 का होल थ्राइस, तो उसमें कुछ इस तरीके से डॉट करके और अटैच थे। लेकिन इसमें जो क्या करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता रहता है ना, डिस्प्लेसमेंट या आयंस का एक्सचेंज होके और एक कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डबल साल्ट। और डबल साल्ट में पानी के मॉलिक्यूल भी अटैच मिलते हैं, लेकिन इसमें पानी के मॉलिक्यूल अटैच नहीं मिलते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, और मिलेंगे भी तो मिक्स में बीच में एक एज ए बात करें, बीच में लिगैंड के रूप में मिलेंगे। जो लिगैंड क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्टेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको प्राप्त होते हैं, आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द दोस्त। ये और ये कंप्लीटली किससे डिफरेंस होंगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको मिला है ना, ये Fe+2 आयन और Cn माइनस आयन के बात करें, इनके जो नेचर है उनसे क्या होंगे, ये कंप्लीटली डिफरेंस होंगे। अब बात करें कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमेशा किस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें और जैसे ही जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में भी ज्यादातर ये मिल जाते हैं। अब बात करें कि व्हेन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो हम पानी में घोलेंगे तो ये कितने, ये ओनली फॉर 2 आयंस ही देता है। जबकि इससे पहले अपन ने डबल साल्ट को खोला था, तो डबल साल्ट तो क्या 3 तरीके के आयन देते हैं, 2 तो कैटायन और 1 एनायन। जबकि इसमें क्या होता है, ये ओनली 2 आयन देता है, एक तो कैटायन और एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। ओके, अब बात करें आगे, ए सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब देखो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, ये कॉम्प्लेक्स है। बात करें कैटायन या सिंपल एनायन, दोनों तरीके की चीजें इसमें हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स एनायन मिल सकता है, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैटायन मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन वाला एक एग्जांपल अगर अपन को देता है, तो कॉम्प्लेक्स चीज समझो कि मतलब ये देखो, एक तो अगर K4 अगर अलग अलग एग्जिस्ट हो गया, सीधा सिंपल अपने सिंपल मॉलिक्यूल में आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यह है हमारा सिंपल कैटायन। और अगर कॉम्प्लेक्स वाला आयन का फॉर्मेशन हो रहा है -4, तो यह है हमारा एनायन। ओके, देखो जैसे K4FeCN6, तो 4K+ है ना, और FeCN6 का जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का 4 है, जब इस तरीके से क्या करता है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स एक सिंपल कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक सिंपल एनायन, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे CONH3 का 6, तो इसमें हम देखें कि CONH3 का होल 6 जो एक्वस सॉल्यूशन में +3 आयन क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन का फॉर्मेशन करता है। जबकि 3 Cl माइनस के मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन जब ये दोनों हों, तो इस वाली कंडीशन में देखो कि जैसे CONH3 का 6 और CrCN6, इसमें क्या हो सकता है, ये दोनों इस पे एक पे तो होगा प्लस चार्ज दोनों ही है ना, और एक पे होगा माइनस चार्ज, और दोनों ही कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ कि वी हैव सीन, आपको कुछ नोट करने वाली चीज जो पता होनी चाहिए कि वी हैव सीन दैट व्हेन KCN एंड FeCN2 आर मिक्स्ड, जब हम KCN और FeCN2 को जब हम मिक्स करते हैं तो K4FeCN6 का मॉलिक्यूल मिलता है। अब इनिशियली बात करें तो K+ और Fe+2 है ना, और बात करें Cn- आर टेकिंग पार्ट, ये क्या करते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन बात करें आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, ये एक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी की भाई 3 आयन फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहे, 2 ही आयन क्यों हो रहे हैं। तो ये उसको समझने के लिए थ्योरी यहाँ पे आती है कि फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K+ एंड FeCN6 - 4 आयन्स प्रोड्यूस्ड देयरफॉर, ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, 2 तरीके के आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि अब बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं, तो बात करें जैसे कि K+ है और FeCN6 4- है, तो ये 2 आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें जैसे Fe है तो ये कॉम्प्लेक्स में ही अपनी क्या है, आइडेंटिटी है, अपनी आयनिक नेचर है उसको शो करता है।
तो प्रोड्यूस देयर फॉर द ऑब्टेन कंपाउंड विल नॉट गिव, बात करें विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Fe+2 एंड Cn-ion। अब वो पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स बना है वो एक पर्टिकुलर जैसे Fe+2 और Cn- को डिनोट नहीं करेगा, वो बस ये जो फेरस हेक्सासाइनो कंपाउंड है उस आयन की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। मतलब उसका जो नेचर होगा इस कॉम्प्लेक्स का इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब बात करें एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन विल बी प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स आयन कम से कम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है कि कम से कम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब एक कॉम्प्लेक्स आयन तो उसमें प्रेजेंट हो। अब बात करें इन कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम, एक तो क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम विच इज बॉन्डेड टू एंड मोर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन से क्या रहता है वो अटैच रहता है। मतलब जैसे कि हम बात करें इसमें एक सेंट्रल एटम अपने Fe मान लिया, तो Fe साइनो के नाइट्राइल के 6 मॉलिक्यूल से अटैच है, ठीक है, या फिर ये साइनो के Cn- के नेगेटिव मॉलिक्यूल से अटैच है। मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, एक मेटल का मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम में प्रेजेंट होना चाहिए जो विच इज बॉन्डेड टू वो दो या दो से ज्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या नेगेटिव आयन से जो अटैच हो सके। ये कॉम्प्लेक्स आयन की क्या है, एक बेसिक बात है कि भाई ये तो होना ही चाहिए इसमें। अब बात करें जैसे कि आयन बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम, आयन आर कॉल्ड निकाय। और जो बात करें एक तो जो मेटल जो सेंट्रल में प्रेजेंट रहता है जिससे जो नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसे तो कहते हैं अपन सेंट्रल मेटल। लेकिन जो नेगेटिव जो आयन होते हैं जो सेंट्रल एटम से जो बंधे हुए होते हैं, जैसे Cn है, Cn जो Fe से बंधा हुआ है तो Cn क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाते हैं हमारे लिगेंड। ठीक है, जो नेगेटिव जो भी आयन होते हैं जो सेंट्रल एटम से कॉम्प्लेक्स आयन में जो नेगेटिव आयन जो सेंट्रल एटम से या सेंट्रल मेटल से जो अटैच रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जनरल वे में तो ये है बात। अब बात करें कि द बॉन्ड्स फॉर्म, जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड, जो सेंट्रल जैसे Fe है और बात करें जैसे Cn- है ना, इनके बीच में अगर बात करें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन बात करें तो लिगेंड आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हाई, इसीलिए दीज कंपाउंड्स आर द नॉन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो मेन चीज यही है कि द बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में, तो उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए these compound are known as the coordination compound, इसलिए इन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है अंकिता, गौरव, मीनाक्षी? यस सर। यस सर। हाँ, आप इसको और एक और स्टडी करना, आज के आज के जो टॉपिक है वो डेली आज के आज ही पढ़ने पड़ेंगे और आज के आज ही याद होनी चाहिए, है ना, जब भी नेक्स्ट टॉपिक अपन को समझ में आ पाएगा। कल और भी अपन को इससे थोड़ा लेवल हाई मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आपको उसके लिए जैसे आज का अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो कल का बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको, और अगर आज का टॉपिक क्लियर नहीं है तो कल का टॉपिक भी आपको फिर सिंपल नहीं लगेगा वो। अब यहाँ देखो, अब अपन डिफरेंस देखेंगे कुछ, जो हमारा पूरा टॉपिक है वो समराइज हो जाएगा इसमें। ऐसे पूरी टॉपिक की समरी यहाँ निकल के आएगी कि डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। डबल साल्ट तो ओनली किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमें सॉलिड स्टेट में भी मिल सकता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी मिल सकता है। ओके, अब हम बात करें नीचे कि व्हेन ए डबल साल्ट इज डिसॉल्व्ड वाटर, जब डबल साल्ट पानी में घुला है तो इट गिव्स 3 आयन, ये 3 आयन देता है, 2 सिंपल आयन। जबकि हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये 2 आयन देते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन, और जिनमें से क्या है एक कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, एक आयन कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। इन डबल साल्ट में आयन एग्जिस्ट इन
नॉर्मल वैलेंसी साल में हेडलाइन वो वैलेंसी में रहा है, जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है ना, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटा डज नॉट एक्सिस्ट इन द नॉर्मल वैलेंसी। देखो नॉर्मल चीज है कि अगर वो नॉर्मल वैलेंसी में रहता है तो फिर वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या रहते हैं, ये जो मेटल रहते हैं है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये नॉर्मल वैलेंसी में नहीं रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका एक रीजन अपन ये भी दे सकते हैं। अब एक चीज आती है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल साल्ट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट है आर एसेंशियली द सेम ऑफ दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड। जो डबल साल्ट की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जो जिन जिन कंपाउंड से मिलकर बना है उसके क्या होती हैं, उसके सेम होती हैं, उस कंपाउंड की तरह ही वो शो करती हैं। तो ये तो डबल साल्ट का हो गया। लेकिन बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनता है जिन जिन रिएक्टेंट से, तो वो क्या रहता है उनसे डिफरेंट रहता है। तो ये तो देखो ये जिन रिएक्टेंट से बनता है उनकी से है, ये जिन रिएक्टेंट से बनता है उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो टर्म्स हैं जो हम यूज लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड देयर डेफिनेशन, जैसे सेंट्रल आयन है, लिगेंड्स है ना, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, तो हम ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। ओके, आज की हम क्लास एंड करते हैं।